हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएस इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे नाउन एंड द केस की। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने बात की थी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव तथा वोकेटिव केस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस यानी कि संबंध कारक। तो पॉजिटिव केस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी अन्य नाउन के साथ अपना संबंध या अधिकार दर्शाता है तो वह नाउन या प्रोनाउन पॉजिटिव केस में होता है। ये हो गया पॉजिटिव केस। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, यह राम की किताब है, यानी दिस इज राम्स बुक। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2, ये मेज के पाए हैं, यानी दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 3, वह उसकी बेटी है, यानी सी इज हिज डॉटर। तो इन तीनों सेंटेंसेज में हम देख रहे हैं, अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे राम्स, राम के अंत में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है। राम नाउन है तो राम के अंत में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, जो कि पॉजिटिव केस को शो कर रहा है। इसी तरह से द लेग्स ऑफ भी पॉजिटिव केस को शो कर रहा है दूसरे सेंटेंस में। इसी तरह से तीसरे सेंटेंस में प्रोनाउन हिज भी पॉजिटिव केस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे राम्स, द लेग्स ऑफ और हिज, ये तीनों संबंध या अधिकार को शो कर रहे हैं, इसीलिए इनका प्रयोग पॉजिटिव केस के अंतर्गत हुआ है। तो ये हो गया पॉजिटिव केस। अब हम इस टेबल की बात करते हैं। तो इस टेबल में कुल कितने कॉलम हैं? फर्स्ट कॉलम है नॉमिनेटिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड कॉलम है पॉजिटिव केस। और पॉजिटिव केस पुनः 2 कॉलम में डिवाइड हुआ है। पहला है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन। फिर चौथा कॉलम किसका है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो जहाँ तक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आई की बात की जाए तो नॉमिनेटिव केस में आई ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस में आई क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। जबकि पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आई का प्रयोग माई के रूप में, जबकि पॉजिटिव केस के ही अंतर्गत पॉजिटिव प्रोनाउन में आई का प्रयोग माइन के रूप में होगा। और जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर आई का प्रयोग माई सेल्फ होगा। इसी तरह से वी की बात करें, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, तो नॉमिनेटिव केस में वी होगा, ऑब्जेक्टिव केस में अस होगा, और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आवर होगा, और पॉजिटिव केस में ही पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में आवर्स होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा? आवर सेल्फ्स होगा। इसी तरह से यू की बात करें, यू नॉमिनेटिव केस में यू होगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होगा, जबकि पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यू योर हो जाएगा, और पॉजिटिव केस में ही पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यू क्या हो जाएगा? योर्स हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यू अगर सिंगुलर नंबर है तो योर सेल्फ होगा, और यू अगर प्लूरल नंबर है तो योर सेल्फ्स होगा। इसी तरह से अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन की बात करें, यू क्या था? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन और प्लूरल नंबर प्रोनाउन दोनों था। ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और मैस्कुलिन जेंडर है। तो ही जो है नॉमिनेटिव केस में ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम होगा, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हिज होगा, जबकि पॉजिटिव केस में ही पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में हिज होगा, यानी दोनों में हिज होगा। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में ही क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। इसी तरह से सी क्या है? सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है, लेकिन फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर में सी नॉमिनेटिव केस में सी रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा, पॉजिटिव केस में
पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हर होगा, जबकि पॉजिटिव केस में ही पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में हर्ष हो जाएगा। और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर क्या होगा, हर सेल्फ होगा। इसी तरह से नॉमिनेटिव केस की बात करें, इट की यानी न्यूटर जेंडर की, तो इट होगा नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट होगा, जबकि पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स होगा और पॉजिटिव केस में पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत इट क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर प्रोनाउन की बात करें, जो कि दे है, नॉमिनेटिव केस में दे होगा, ऑब्जेक्टिव केस में देम होगा तथा पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में दियर होगा, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में दियर्स होगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में दे क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा। तो ये हो गए पॉजिटिव केस। अब हम बात करते हैं किसकी, वोकेटिव केस की। तो वोकेटिव केस क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। वोकेटिव केस फ्रेंड्स जो होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक या वोकेटिव केस क्या होता है, यदि किसी नाउन को संबोधित किया जाए या फिर बुलाया जाए तो वह नाउन किस में होता है, वोकेटिव केस में होता है। तो ये हो गया वोकेटिव केस। अब हम वोकेटिव केस को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अजय इधर आओ। यहाँ पे अजय को बुलाया जा रहा है, तो यानी इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कम हेयर पहले आएगा, फिर कामा के बाद अजय आएगा। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, क्या तुम जा रहे हो दोस्त, यानी यहाँ पे दोस्त को संबोधित किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, आर यू गोइंग पहले आएगा और इसके बाद आएगा फ्रेंड, और लास्ट में जो है मार्क ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था नाउन और उससे जुड़े केस के बारे में वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।